Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study the Niti Aayog's Fiscal Health Index 2026. तो क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ राज्य इकोनॉमिकली काफी बीमार चल रहे हैं और कुछ अपनी सेहत का बहुत ही अच्छा ख्याल रख रहे हैं। आज हम नीति आयोग के इसी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स की मदद से भारत के सभी स्टेट्स का एक पूरा फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करेंगे। तो देखिए, आज की हमारी चर्चा का रोड मैप क्या होगा। हम अपने स्टेट्स की इकोनॉमी का एक पूरा हेल्थ चेकअप करने वाले हैं। नीति आयोग की ये रिपोर्ट, जिसे फिस्कल हेल्थ इंडेक्स कहते हैं, हमारे स्टेट्स की आर्थिक सेहत का आप कह सकते हैं एक एक्सरे है। इस सफर में हम 5 जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, आखिर स्टेट्स की फाइनेंशियल हेल्थ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरा, इस इंडेक्स को मतलब इस रिपोर्ट को कैसे पढ़ा और समझा जाए। तीसरा, 2026 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें कौन से राज्य टॉप पर हैं और कौन से सबसे नीचे। चौथा, जो राज्य बीमार हैं उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन यानी इलाज क्या है। और आखिर में इस पूरी कहानी का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद से क्या लेना देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1, व्हाई स्टेट फाइनेंसेस मैटर। देखिए, सवाल यह है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को या किसी भी सिटीजन को किसी राज्य के बजट डेफिसिट से क्या फर्क पड़ना चाहिए। आफ्टर ऑल ये तो सरकार का काम है ना। वेल, आज हम समझेंगे कि ये बीमारी कैसे सीधे हमारी जेब और हमारी जिंदगी पर असर डालती है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत सरकार पर जो कुल कर्ज है और जनरल गवर्नमेंट डेट, उसका लगभग 1/3 यानी 1/3 राज्यों का कर्ज है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अब सोचिए, आपके घर के पास जो सड़क बन रही है, आपके बच्चों का स्कूल या सरकारी अस्पताल, ये सब कौन चलाता है? स्टेट्स। तो अगर उनकी ही तिजोरी खाली होने लगे तो इसका सीधा असर इन पब्लिक सर्विसेज पर और हमारी आपकी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए ये हम सबका कंसर्न है। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, सेक्शन 2, डिकोडिंग द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। ये एफएचआई नीति आयोग का वो सोफिस्टिकेटेड टूल है जिससे राज्यों की फाइनेंशियल कंडीशन को मेजर और डायग्नोस किया जाता है। ये एक तरह से डॉक्टर का डायग्नोस्टिक टूल है जिससे बीमारी का पता लगाया जाता है। फिस्कल हेल्थ का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल टर्म्स में, इट्स अ स्टेट्स एबिलिटी टू मैनेज इट्स फाइनेंसेस सस्टेनेबली। मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करना ताकि पब्लिक सर्विसेज भी चलती रहे और हद से ज्यादा कर्ज, एक्सेसिव डेट भी इकट्ठा ना हो। इसे आप एक हाउस होल्ड बजट की तरह समझ सकते हैं, बस स्केल यहां बहुत बहुत बड़ा है। नीति आयोग ये हेल्थ चेकअप 5 पिलर्स यानी 5 स्तंभों के आधार पर करता है। पहला, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। इसका मतलब सिर्फ कम खर्च करना नहीं, बल्कि सही जगह खर्च करना है। क्या पैसा कैपिटल आउटले पर खर्च हो रहा है, जैसे कि एक नया हाईवे बनाने में जो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, या फिर सिर्फ फ्रीबीज बांटने में। दूसरा, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। मतलब राज्य पैसा कहां से जुटा रहा है, क्या वो अपने टैक्स सोर्सेस को एफिशिएंटली यूज कर रहा है। तीसरा, फिस्कल प्रूडेंस। मतलब राज्य अपने फाइनेंसेस को कितनी समझदारी से मैनेज कर रहा है। चौथा, डेट इंडेक्स। राज्य पर कर्ज का बोझ कितना है। और पांचवा, डेट सस्टेनेबिलिटी, यानी क्या राज्य अपना कर्ज चुकाने की हालत में है या वो एक डेट ट्रैप में फंसने की कगार पर है। और यह जानना बहुत जरूरी है कि इस इंडेक्स का डेटा आता कहां से है। द सोर्स इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG। दिस इज अ क्रूशियल पॉइंट। इन 5 पिलर्स पर परफॉर्मेंस के आधार पर स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। अचीवर, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल, जिन्हें सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है। इससे एक क्लियर हायरार्की बन जाती है कि फिस्कल हेल्थ में कौन कहां खड़ा है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द 2026 रिपोर्ट कार्ड। देखते हैं कि इस डायग्नोसिस का रिजल्ट्स क्या है, किसकी हेल्थ रिपोर्ट अच्छी आई है और किसे इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है। मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप 3 अचीवर्स हैं ओडिशा, गोवा और झारखंड। और लिस्ट में सबसे नीचे है पंजाब, वेस्ट बंगाल और केरला। और ये रिजल्ट्स काफी कुछ कहते हैं कि भारत में डेवलपमेंट की कहानी कितनी वेरिड और डाइवर्स है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज द व्हाई। ये राज्य टॉप या बॉटम पर क्यों है। टॉप परफॉर्मर जैसे ओडिशा को देखिए, उनके हाई ओन टैक्स शेयर्स हैं। मतलब वो केंद्र से मिलने वाले पैसे पर कम निर्भर हैं। उनका कैपिटल आउटले यानी एसेट क्रिएशन पर खर्च, जैसे कि पोर्ट्स और रोड्स बनाना, GSDP का 4-5% है। GSDP का मतलब है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी राज्य की कुल आमदनी। दूसरी तरफ बॉटम परफॉर्मर्स में नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। मतलब ऐसा खर्चा जिससे कोई लॉन्ग टर्म एसेट नहीं बनता। द की टेक अवे इज दिस, आर्थिक सेहत सिर्फ खर्च करने से नहीं, बल्कि समझदारी से कमाने और सही जगह पर इन्वेस्ट करने से बनती है।
अच्छा, इस बार की रिपोर्ट में नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। इसमें टॉप अचीवर्स हैं अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और बॉटम में है हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। अब सवाल उठता है कि इन राज्यों के लिए अलग रैंकिंग क्यों? देखिए, अरुणाचल प्रदेश को ओडिशा के पैमाने पर तौलना अनफेयर होगा, है ना? कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। इन राज्यों की ज्योग्राफी अलग है, डिफिकल्ट टेरेन है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, और वो यूनियन ट्रांसफर्स पर ज्यादा निर्भर है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द न्यूआंस ऑफ द इंडेक्स। इंडेक्स बनाने वालों ने इस बात को समझा और सब इंडिकेटर्स को इन राज्यों की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से एडजस्ट किया। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, डायग्नोसिस हो गया, रिपोर्ट कार्ड आ गया, अब प्रिस्क्रिप्शन क्या है? कैसे राज्य अपनी फिस्कल हेल्थ को सुधार सकते हैं? लेट्स मूव टू द सॉल्यूशंस इन सेक्शन 4, पाथ टू फिस्कल फिटनेस। रिपोर्ट कुछ क्लियर रिकमेंडेशंस देती है। पहला, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन को एनहांस करें, यानी कमाई के नए और बेहतर जरिए ढूंढे। दूसरा, ओन टैक्स कैपेसिटी को मजबूत करें, मतलब केंद्र पर अपनी निर्भरता कम करें। तीसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्वालिटी सुधारें, पैसा प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाएं, वेस्टफुल स्पेंडिंग में नहीं। चौथा, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स को मजबूत करें, यानी हिसाब किताब में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाएं। और पांचवा, ऑफ बजट बोरोइंग्स को मॉनिटर करें। ऑफ बजट बोरोइंग्स वो छुपे हुए कर्ज होते हैं जो सरकार सीधे अपने बजट में नहीं दिखाती, बल्कि किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जरिए लेती है। ये बाद में स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ को खराब कर सकते हैं। लेकिन यहां एक क्रिटिकल सवाल उठता है, राज्य अपना रेवेन्यू आम नागरिकों पर ज्यादा बोझ डाले बिना कैसे बढ़ा सकते हैं? ये एक टाइट रोप वॉक है, एक बैलेंसिंग एक्ट है। इसके तीन मुख्य रास्ते हैं। एक, टैक्स बेस को वाइडन करना, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों और बिजनेसेस को टैक्स नेट में लाना। दो, टैक्स कलेक्शन की एफिशिएंसी को सुधारना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लीकेजेस को रोकना। और तीन, नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज एक्सप्लोर करना, जैसे स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को प्रॉफिटेबल बनाना या नेचुरल रिसोर्सेज का बेहतर मैनेजमेंट करना। अब आखिर में लेट्स जूम आउट। सेक्शन 5, एफएचआई एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। चलिए इस इंडेक्स को हमारे पॉलिटी सिलेबस के एक बड़े कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इस सबका सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए क्या मतलब है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? It's a model where the central and state governments work together in a spirit of partnership to address national issues rather than operating in separate spheres. आप इसे टीम इंडिया की स्पिरिट कह सकते हैं। और अब मैं आपको इस अंतिम प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स कोलैबोरेशन के लिए एक टूल है, या ये राज्यों के बीच एक अनहेल्दी कंपटीशन को जन्म देगा? देखिए, एक तरफ तो सेंटर इस इंडेक्स का इस्तेमाल कर कमजोर राज्यों की पहचान कर उनकी मदद कर सकता है, अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लेकिन दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि राज्य अपनी रैंक के आधार पर इन्वेस्टमेंट्स और फंड्स के लिए एक दूसरे से रेस करने लगे, जिसे हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कहते हैं। अब सवाल यह है, और यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्या यह कंपटीशन हेल्दी होगा जो सबको बेहतर बनाएगा, या अनहेल्दी जो दरारें पैदा करेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.